नमस्ते। मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जो उंगलियों की यह बीमारी है। बहुत से लोगों को यह बीमारियां आजकल घेर रही हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि एक एज के बाद यह बीमारी पकड़ती थी कि उनकी उंगलियां आड़ी टेढ़ी होना प्रारंभ होती थी, जैसे कि 40-45 साल की एज के बाद आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स होती थी। परंतु आज आधुनिक जीवन में, मॉडर्न लाइफ में यह छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही हैं। यदि आप इन योगासनों को अपनाते हैं, 10 योगासन बहुत ही छोटे छोटे यह शोच व्यायाम हैं, आप कहीं भी बैठ करके किसी भी स्थिति में इनका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो आप हाथों की इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे हाथ रुक जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सा काम रुक जाता है। कि जो उंगलियां ऐसे आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं तो हम सही से ग्रिप नहीं बना पाते हैं, रोज़मर्रा के दिनचर्या के हम काम सही से नहीं कर पाते हैं। यदि उनसे हमें बचना है, और जिनको नहीं भी है तो वह व्यक्ति भी इनका अभ्यास ज़रूर करें कि हमें आगे यह प्रॉब्लम्स ना हो। इनके किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपका शरीर ही स्वस्थ होगा यदि आप करते हैं। चलिए हम जुड़ते हैं उन अभ्यासों से। पहला अभ्यास है, आप दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने को रखें, अपनी कलाइयों को ऐसे अप एंड डाउन करें, इस तरीके से अप एंड डाउन 20 टाइम्स करें। दूसरे अभ्यास में ऐसे इन आउट करें, 20 टाइम्स आपको करना है। इससे आपकी रिस्ट खुलेगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होगा। फिर आप मुट्ठी को बंद करें, सर्कल रिस्ट का सर्कल बनाएं, क्योंकि यह अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर सर्कल ऐसे 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं तो आपकी रिस्ट आपकी खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फिंगर्स की ओर होता है। फिर आप चौथे अभ्यास की ओर हम बढ़ते हैं, तो आपको मुट्ठियों को क्लोज ओपन करना है, ऐसे फुल क्लोज करना, अच्छे से दबाना है, फुल स्ट्रेच करना है, ऐसे खींचना है उन्हें। फुल फिंगर्स आपकी खींचें इस प्रकार से, ऐसे फिंगर्स को हमें खींचना है, ऐसा 20 टाइम्स करना है। क्लोज करते हुए आप ब्रीदिंग को अंदर खींचें, इनहेल करें, और ओपन करते हुए स्ट्रेच करते हुए एक्सहेल करें। ऐसे ब्रीदिंग के साथ आप अभ्यास करें इस चौथे अभ्यास को। और फिंगर्स को ऐसे नहीं, बहुत से लोग मुट्ठियां हाफ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं, हाफ मूवमेंट्स देते हैं, तो वह गलत है। फुल स्ट्रेच और होल्ड जरूर करें, 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। यदि आपको 100% लाभ लेने हैं, जल्दी ठीक होना, तो आप हर एक व्यायाम को आप होल्ड कीजिए 10 से 15 सेकंड। ओके। फिर इसके बाद हम पांचवें अभ्यास के लिए आप इसमें करिए पांचवा अभ्यास। इसी में आप पांचवें अभ्यास में हाफ मूवमेंट्स करें, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करें एंड होल्ड 10 से 15 सेकंड होल्ड। फिर रिलीज करते हुए फुल स्ट्रेच कीजिए, 10 सेकंड यहां भी होल्ड कीजिए, ऐसे आपकी फिंगर्स फुल खींची हुई हो। ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है, और विथ होल्डिंग के साथ करना है। यदि आप ऐसा करते हैं कि अब जब हम देखते हैं कि हम कोई वेट उठाते हैं, लोटे को पकड़ते हैं, तो आपकी जब ग्रिप सही होती है तो आप उसे पकड़ पाते हैं। यदि हाथ पे ताकत नहीं है, फिंगर्स पे नहीं है, ग्रिप सही नहीं है, तो लोटा गिर जाएगा। उसी प्रकार से आपको यह मूवमेंट्स देने हैं, इस तरीके से बस स्ट्रेच करना है। तो ऐसा आप ये एक्सरसाइज आप ऑफिस में भी आप कर सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं। बहुत से लोगों को देखिए, हम बहुत ऑफिस वर्क में हमारा लिखना पढ़ना और कंप्यूटर पर वर्क करना कंपलसरी हो गया है आज मॉडर्न लाइफ में। तो जब हम टाइपिंग करते हैं या लिखते हैं तो हमारी उंगलियां एक ही स्थिति में रहती हैं, जिससे कि हमारी उंगलियां आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे हम रोमेटिक आर्थराइटिस कह देते हैं। यदि जब ऐसा नहीं है हम 24 आवर्स हम कंटिन्यू वर्क करते हैं, आप एक पैराग्राफ टाइप करते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स लेते हैं, तो उसमें आप क्लोज ओपन कर लें, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर लें फिंगर्स, ऐसे आप करके अपनी बीमारियों से आप बच सकते हैं। चलिए हम छठवीं स्टेप की बात करते हैं। छठवीं स्टेप में आप हाथों को सामने को रखें। ओके, हाथ सामने को रखें, एक हाथ से आप फिंगर्स को ऐसे चैम्बर्स को चलाएं अंदर की ओर, ऐसे
आप हाथ चेंज कर करके ऐसे आप चलाएं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, हीट आती है, जिससे आपके ये पोर्स खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो लिक्विड्स हमारा कम हो जाता है तो वह बनना स्टार्ट होता है। इसी प्रकार से आप ऊपर से चैम्बर्स के ऊपर आप चलाएं। चैम्बर्स चलाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी बोन्स जो हैं उन पर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे आपका लिक्विड अच्छा बनता है। इस प्रकार से ऐसे आप अपने चैम्बर्स को में उंगलियां चलाएं। तो ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। फिर आप जाते हैं कि हम सेवंथ स्टेप में आपको क्या करना है, एक जो सॉफ्ट बॉल आती है, सॉफ्ट बॉल है, उसको आप रखें। जो स्माइली बॉल आती है वो अपने पास रखें, आप उसे क्लोज ओपन करते रहें, ऐसे क्लोज ओपन करें, बॉल हाथ में है क्लोज ओपन करते रहें। फिर इसके बाद एक और इक्विपमेंट्स आता है इसमें कि आप वो जिम में जो वेट के लिए फिंगर्स के लिए होता है, आपके ट्राइसेप्स बनाने के लिए होता है, तो आप उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। पंचिंग आता है, पंच आता है, तो उसका स्प्रिंग के साथ। तो ऐसे आपके जो 8 स्टेप हैं। फिर इसके बाद 9 में आप मस्टर्ड ऑयल लें, थोड़ा लेव करें जब आप घर पर हैं, और फिर उसके में आप ऐसे ऐसे आप अच्छे से रफ करें इन चैम्बरों पे और फिंगर्स पर। फिर आप 10वीं स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि इसमें आप एक एक चीज को होल्ड करते हैं। तो आप हाथ को सामने रखें, इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर से आप पकड़ते हैं और ऐसे बैक खींचते हैं एंड होल्ड करते हैं। इस प्रकार से आप होल्ड करें। ओके, फिर आप मिडिल फिंगर को ऐसे ही आप होल्ड करें, ऐसा आप 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। फिर आप रिंग फिंगर्स को करें 10 से 15 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स भी करना है। फिर आप स्मॉल फिंगर को करें। तो ऐसा ये 10 स्टेप हैं। जो हमने पंचिंग बताया था ये होता है वह आपको इस प्रकार से प्रेस करना है, क्लोज ओपन करना है। तो इससे क्या होता है कि आप देखते हैं ये जो आपकी जो चैम्बर्स हैं इन पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसका ध्यान रखें। ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी अभ्यास है, और आप अपनी बीमारी से बच सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे इनका लाभ लेकर के अपने हाथों को स्वस्थ रख सकें। आगे वीडियो के माध्यम में आपको बताएंगे इसकी डाइट्स के बारे में, दोनों ही वीडियो। और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जा करके देखें। नमस्कार।